गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका 29,300 29,400 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए, कल एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होना था और हुआ भी। रात ही को ये चीज़ सारी अपडेट कर दी गई थी ट्विटर टेलीग्राम पर हर जगह। और जिन्होंने ट्विटर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखिए, उसमें हुआ कुछ नहीं, केवल वही एक 25 बीपीएस पर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिसका पहले से अनुमान था क्योंकि प्रिडिक्शंस तो पहले से चल रही थी। तो उसी के आधार पर उन्होंने आगे अपना कार्रवाई करी। लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ थी वो थी पावेल साहब की स्पीच। तो पावेल साहब की स्पीच में भी देखिए ऐसा कुछ बहुत नहीं निकल के आया जिससे कि ये लगे मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा जो कहते हैं उतार चढ़ाव या बहुत ज़्यादा मूवमेंट जिसे कहते हैं वो चीज़ नहीं निकल के आई। और वो कहीं ना कहीं पावेल साहब घुमा फिरा के बस वही इन्फ्लेशन पे अटके रहे कि साहब इन्फ्लेशन जो है हमारी 2% पे आनी चाहिए, उसको हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंटरेस्ट रेट हाइक भी अभी और हो सकता है, तो आगे फिर सितंबर में इस चीज़ को डिसाइड करेंगे क्योंकि अगली मीटिंग जो है सितंबर में है। तो अब हो सकता है उस टाइम ये फिर दोबारा से जो है इसके बारे में सोचें। लेकिन वो तो पावेल साहब पहले ही कह चुके हैं कि भाई इस साल में जो है उनको 2 बार तो बढ़ानी है, तो एक बार तो ये हो चुका, तो एक बार और आगे हो सकता है। लेकिन वहाँ उन्होंने ये भी वार्निंग दे दी कि भाई देखिए, अगर ज़रूरत पड़ी, अभी ये तो ठीक है जैसा भी है जो चल रहा है, लेकिन और ज़रूरत अगर पड़ी तो मे भी हो सकता है 2 से 3 बार भी हो सकता है, या और आगे फर्दर अगले ईयर में हम इसको और अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। तो ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो था उनका वही घुमा फिरा के वो कहता है कि जलेबी बनाने वाली बात थी। तो यहाँ मार्केट पे भी देखिए ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपको नज़र नहीं आया। इसी वजह से यहाँ थोड़ा सा ये जो हल्का सा अप एंड डाउन की पोजीशन थी, तो वो सिर्फ इसी वजह से थी कि पहले ये था कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ के आ रहा है, यानी 25 बीपीएस पे आ रहा है, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं करीब $100-150 नीचे ले जाके फिर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, यानी 29,600-700 तक। और उसके बाद फिर से वही एज यूजुअल अपना जो सीन चल रहा है 29,300 29,200, ये उसी सीन पे फिर दोबारा से लौट के आ गया। यानी वो वाला मूवमेंट जो वोलाटाइल मूवमेंट जो होता था पहले के साथ $1,000-1,500 का अप एंड डाउन, वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं नज़र आई। तो देखिए कहीं ना कहीं पहले से जो चीज़ प्रेडिक्शंस थी उसी के आधार पर मार्केट पहले से ही अपने आप को कहते हैं कंज्यूम कर चुका था। तो यहाँ फिलहाल से हम वही एक ही सीन में आ गए हैं, यानी वही रेंज बॉन्ड में आ गए 29,000 वाली में। और मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे अभी उतना हम बुलिश तो नहीं है, थोड़ा सा बियरिश हैं, तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से आपको अभी वही डाउनफॉल भी नज़र देखने को मिल सकता है। क्योंकि और अब फिलहाल कोई भी आगे ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं चल रही है जिसकी वजह से ये कहो कि मार्केट हमारे यहाँ से बहुत बुलिश हो जाए। एफओएमसी का झंझट खत्म हो चुका है अब, यानी जो भी होना था अनाउंसमेंट हो चुका है। अब तो केवल हमें जो देखना है वो अब और कुछ पॉजिटिव देखना है, जो कहीं ना कहीं हमारा एसईसी जो है ना रास्ता रोक के बैठा हुआ है। यानी कि ईटीएफ, ब्लैक रॉक को अगर ईटीएफ मिल जाता है तो उन्होंने देखिए घोषणा कर दी है कि हम 89% तक का एलोकेशन जो है कर देंगे। तो ये कहते हैं ब्लैक रॉक अपनी तरफ से देखिए प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये सारी प्लानिंग तभी कामयाब होंगी जब एसईसी जो है ये अप्रूवल देना शुरू करे। ठीक है, हम बीटीसी में जो है ईटीएफ अप्रूव कर रहे हैं, तो वो देखिए अभी तक सब कुछ नहीं हो रहा है। और वो तो मुझे लगता है कि भाई 21 दिन का जो उन्होंने वो टाइम दिया हुआ है, तो जो पब्लिक के रिएक्शंस 21 दिन में आएंगे उसके बाद ही वो शायद कुछ करेंगे। तो ये हमें अगर 15 अगस्त के बाद ही में भी हो सकता है कुछ इसमें नजर आए। लेकिन ये है कि भाई हो सकता है भाई एसईसी के ऊपर है, कुछ बीच में भी वो कर दें। तो यहाँ आप सारा डिपेंड करता है देखिए साहब ये एसईसी पर कि एसईसी जो कितनी जल्दी कोई पॉजिटिव डिसीजन लेता है। लेकिन अमेरिका से देखिए रूल्स रेगुलेशंस को लेकर एक अच्छा मूवमेंट शुरू हुआ है, चलो उस पर भी देखते हैं। लेकिन पहले मार्केट देख लेते हैं। तो मार्केट आपने देख लिया कुछ नहीं हो रहा है, साइडवे मूवमेंट में है अभी भी। और आप देख रहे हैं सारे के सारा वही हाल है। कल डॉज कॉइन थोड़ा सा अच्छा खासा चल रहा था, आज वो भी नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि डॉज के ऊपर कोई वो कहता है कि जो र्यूमर चला, यानी सारा काम र्यूमर का था। जो र्यूमर था डॉज कॉइन के लिए कि पेमेंट सिस्टम में आ रहा है, लेकिन वो ऐसा कोई ट्वीट फाइनल आया नहीं। इलॉन मस्क ने कोई भी ऐसी चीज़ कहते हैं घोषणा की नहीं। तो देखिए फिर से डॉज अपना उसी रेंज में धीरे धीरे आ रहा है। तो वो थोड़ा सा अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, क्योंकि जो ऊपर गया था उसको नीचे तो आना ही आना है। या वहाँ कोई न्यूज पुख्ता आ जाती तो फिर ये रहता कि हाँ ठीक है डॉज कॉइन के ऊपर इलॉन मस्क कोई कार्रवाई कर रहा है, कहीं इसको कहते हैं इंटीग्रेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। और यहाँ पर देखिए आपका एक्सएलएम में थोड़ी सी अभी पॉजिटिविटी बनी हुई है। बाकी यहाँ थोड़े से मार्केट में देखिए 1-1.5% का अभी सभी लगभग जो है आपको अप ट्रेंड में नज़र आ रहे हैं। तो 1-1.5% तो केवल देखिए जो मार्केट का मूवमेंट था कि साहब बीटीसी बहुत ज़्यादा क्रैश होगा, डाउन होगा, तो वो चीज़ आपको शायद नज़र नहीं आई। इसी वजह से आप ये देख रहे हैं एक्सडीसी भी आपका ये अभी कई दिनों से जो है ठीक ठाक चल रहा है। तो एक्सडीसी में भी आपको लगभग 15-16% के आसपास का भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैं कहूँगा मिल रहा है।
यहाँ SNX भी जो है आपका देखिए लगभग 11-12% के आसपास आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो ये केवल और केवल जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है वो आपकी देखिए BTC एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए स्थिर हो गया है। अब यहाँ कहेंगे एक जगह से क्योंकि बहुत ज़्यादा अब यहाँ से देखिए कोई ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा उसी का इम्पैक्ट आपको देखिए अल्ट कॉइन्स में नज़र आ रहा है। तो अल्ट कॉइन्स आपके थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकते हैं, जो दे रहे हैं आपको खूब अच्छे से दिख भी रहा है। तो आप इन चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए अभी यहाँ से कोई भी हमारा बुल ट्रेंड जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो जो भी जिस भी टोकन में आपको अगर प्रॉफिट मिलता है 10-12-15% अगर मिलता है तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें निकालना जरूर शुरू करें। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% एक साथ निकालें, आप स्टेप बाय स्टेप निकालें, यानी कि 25%, 30% इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉफिट ले सकते हैं, जिनमें 10। यहाँ जो एक और पॉजिटिव चीज निकल के आई वो ये थी यूएस से क्रिप्टो बिल पास कांग्रेसनल कमेटी इन ह्यूज बिन फॉर यूएस क्रिप्टो। तो देखिए यूएस में जो क्रिप्टो है उसके लिए जो फाइनेंशियल उनकी कमेटी है उसने एक तरह से कुछ रूल्स को जो है अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी भी फाइनल तरीके से देखिए इनका अनाउंसमेंट होना बाकी है और पूरा एक तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है रेडी हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यूएस में कुछ चीज़ें अब जो है देखा जाए तो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव होने लगी हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात तो यही कि CFTC तो इन्होंने जो है यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, इन सब ने ही तो थोड़ा सा क्या कर रखा है कि क्रिप्टो के लिए यहाँ थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रखी है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे ये अब फ्रेमवर्क रेडी हो रहे हैं तो देखिए जब कोई चीज़ संसद में पास होती है तो फिर ये चीज़ जो और जो रह जाते हैं आपकी संस्थाएं उनको भी माननी पड़ती है। तो अब धीरे धीरे देखिए अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए अमेरिका से भी प्लस यानी पॉजिटिव चीज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है, इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। द हिस्टोरिक फर्स्ट द हाउस फाइनेंशियल सर्विस कमेटी जस्ट एडवांस द बिपार्शियन FIT फॉर द फर्स्ट सेंचुरी एक्ट न प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड प्रोवाइड क्लियर रूल्स ऑफ द रोड फॉर द डिजिटल असेट इकोसिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं देखिए यूएस से एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही कि चलिए कम से कम उन्होंने कोई फ्रेमवर्क पे काम तो करना शुरू किया। कुछ चीज़ें अब वहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस के लेकर निकलनी शुरू तो ही नहीं तो वहाँ SEC ने देखिए पहले से ही बहुत ही तबाही मचा रखी है क्रिप्टो के लिए कभी ये सिक्योरिटी कभी वो सिक्योरिटी। तो क्रिप्टो के लिए फिलहाल देखिए SEC कुछ अच्छा नहीं कर रहा है अभी। और मार्केट में कुछ खास है नहीं, मार्केट में सिर्फ यही यूएस का एक तरह से CPI डाटा के ऊपर ही था जो था इंटरेस्ट रेट के बारे में था। तो यहाँ अभी मार्केट कैप भी आपका देखिए 1.18 ट्रिलियन पर आ गया है जो 1.21 ट्रिलियन तक गया था। तो कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट से पैसा एक तरह से आउट हुआ। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा BTC का जो डोमिनेंस है वो भी गिरा है, यानी 48.23% पर है। कहाँ तो ये 52% तक भी चला गया था। तो अभी क्या है कि BTC थोड़ा सा देखिए स्थिर हो गया है। तो आपको अल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा आप देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रीनरी आ रही है। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा ग्रैब जरूर करें, नहीं तो देखिए छोड़ेंगे तो फिर इसमें आपका ही लॉस है। तो फिलहाल मार्केट में आज केवल आपका फेड के इंटरेस्ट रेट के बारे में ही आपको जानकारी देनी थी और कुछ ऐसा मार्केट में भी है नहीं। तो जो भी और लेटेस्ट अपडेट तो है दोपहर के वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।